आज हम जानेंगे मराठों का उत्कर्ष के बारे में। कहा गया है कि मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग में हुआ था, जो कि जुनार के समीप स्थित है। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले एवं माता का नाम जीजाबाई था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुक्काबाई मोहिते था। छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु कोंडदेव थे। आगे देखते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव रहा है। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शाहजी ने शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली थी। आगे हम देखते हैं कि अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी के किले पर अधिकार कर लिया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद देखते हैं कि शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा, लेकिन उल्टा पड़ गया है। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने सूरत को 1664 ईस्वी में एवं 1670 ईस्वी में लूट लिया। आगे देखते हैं कि पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में महाराजा जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य संपन्न हुई। उस समय मनुची भी वहां उपस्थित था। शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद कर लिया, जहां से वे 16 अगस्त 1666 ईस्वी में भाग निकले। 1672 ईस्वी में शिवाजी ने पनहाला दुर्ग को बीजापुर से छीन लिया। 5 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया। मूल रूप से गंगा भट्ट महाराष्ट्र का एक सम्मानित ब्राह्मण था, जो लंबे समय से वाराणसी में रह रहा था। कर्नाटक अभियान 1676 से 1678 ईस्वी तक चलता है। शिवाजी का अंतिम अभियान था। इन्होंने 1668 ईस्वी में जीजी का किला विजित किया, जो उनकी अंतिम विजय थी। मात्र 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को शिवाजी की मृत्यु हो गई। इनका अंतिम संस्कार राजा राम ने संपन्न किया। दूसरी पत्नी सोरायाबाई का पुत्र था। कौन? राजा राम। इनकी मृत्यु के समय संभाजी पनहाल के किले में कैद थे। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मानजनक पद होता था। शिवाजी ने दरबार में मराठी को भाषा के रूप में प्रयोग किया। शिवाजी की सेना 3 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थी। एक में पागा सेना नियमित घुड़सवार सैनिक हुआ करते थे। दूसरा में सिलाहदार अस्थायी घुड़सवार सैनिक हुआ करते थे, और तीसरा पैदल सेना। शिवाजी को तोपें अंग्रेजों ने प्रदान की थी। शिवाजी को जो हथियार प्रदान की थी, हथियार में भी तोपें
प्रदान जो की थी वह अंग्रेजों ने की थी। मराठा राज्य के अंतर्गत दो प्रकार के क्षेत्र थे। पहला स्वराज, जो क्षेत्र प्रत्यक्षता मराठों के नियंत्रण में थे। स्वराज जो क्षेत्र प्रत्यक्षता रूप से मराठों के क्षेत्र में नियंत्रण थे, उन्हें स्वराज क्षेत्र कहा जाता था। दूसरा मुगतई मुल्क एक कदीम, यह वह क्षेत्र था जिसमें वे चौथ एवं सरदेशमुखी वसूला करते थे। नोट: चौथ एवं सरदेशमुखी स्वराज से नहीं लिए जाते थे, बल्कि उन जगहों से लिए जाते थे जहां मुगल या दक्कनी राजाओं का शासन था। चौथ भूराजस्व का एक चौथाई या जो मराठों के उस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करने के लिए दिया जाता था। सरदेशमुखी 10% का अतिरिक्त अधिभार था जो उस क्षेत्र से लिया जाता था जो मुगलों के अधीन था, पर मराठा उस पर दावा करते थे। आगे देखते हैं महाराष्ट्र के प्रमुख संत। पहला ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर, 1275 से 1296 ईस्वी के बीच में देखा गया इनको। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक, मराठी भाषा और साहित्य के संस्थापक। भागवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक बृहत टीका लिखी, जिसे सामान्य रूप से ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। बरकरी संप्रदाय के प्रवर्तक भी थे। दूसरा नामदेव, बहुत काफी चर्चित संत थे। नामदेव 1270 से 1350 ईस्वी तक इनको देखा गया है। इनके आराध्य देव पंढरपुर के विठोबा या विट्ठल थे। बरकरी संप्रदाय के विकास में इनकी प्रमुख भूमिका थी। इन्होंने अनेक भक्तिपरक मराठी गीतों की रचना की जो अभंगों के रूप में प्रचलित है। मराठी के अलावे इन्होंने ब्रजभाषा और खड़ी बोली में गीतों की रचना की। नामदेव को सगुण एवं निर्गुण संतों के बीच कड़ी माना जाता है। इनमें कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब संकलित है। मुखबानी नामक पुस्तक में इनकी रचनाएं संग्रहित है। उसके बाद देखते हैं एकनाथ, 1533 से 1599 ईस्वी के बीच में देखा गया है। एकनाथ को 1533 से 1599 के बीच में इन्होंने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी। तुकाराम 1598 से 1650 ईस्वी के बीच में इन्हें भी देखा गया था। इन्होंने भक्तिपरक कविताएं लिखी जिन्हें अभंग कहा जाता है। ये अभंग भक्तिपरक काव्य के ज्योतिपुंज हैं। आगे हम देखते हैं कि रामदास 1608 से 1681 ईस्वी के बीच में देखा गया है। इन्हें भी महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि दसबोध, उनकी रचनाओं और उपदेशों का संकलन है। इसमें उन्होंने कर्म दर्शन का उपदेश दिया। इन्होंने महाराष्ट्र में भगवान राम की पूजा को लोकप्रिय बनाया। आनंद वन भुवन नामक अपने पुस्तक में रामदास जी ने जातिगत भेदभाव से मुक्ति, स्त्रियों की दशा में सुधार आदि विषयों पर अपने सद्विचार व्यक्त किए हैं।
नोट: महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन मुख्यतः दो संप्रदायों में विभक्त था। पहला बरकरी संप्रदाय अर्थात विठोबा पंथ, कृष्ण को मानने वालों का पंथ, ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम, जबकि दूसरा था थरकरी संप्रदाय अर्थात राम पंथ, रामदास। सरजामी प्रथा का संबंध मराठा भू राजस्व व्यवस्था से है। आगे देखते हैं कि अष्टप्रधान में पेशवा को प्रधानमंत्री कहा गया है। राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख करता था। सरी ए नौबत सेनापति की पदवी दिया गया है। सैन्य प्रधान इसको कहते हैं। अमात्य राजस्व मंत्री आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। वाक्यानवीस, सूचना, गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष चिटनीस राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखना। आगे सुमंत विदेशी मंत्री पंडित राव धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण करता था। न्यायाधीश न्याय विभाग का प्रधान हुआ करता था। उसके बाद हम देखते हैं कि शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी के प्रयोग को आरंभ किया। शिवाजी ने 1679 में अन्नाजी दत्तो द्वारा व्यापक भूमि सर्वेक्षण करवाया भी था। उसके बाद देखते हैं कि शिवाजी के समय कुल उपज का 33% भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो बढ़कर 40% हो गया था। शिवाजी ने मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत को 2 बार 1664 ईस्वी में एवं 1670 ईस्वी में लूट लिया था। आगे देखेंगे शिवाजी के उत्तराधिकार कौन थे, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे।